बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम माहिर मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो स्पेशली है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, टाइप 2 स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, और उन पेशेंट्स के लिए जो अभी प्री डायबिटिक्स हैं। अभी उनकी ब्लड रिपोर्ट जब करवाते हैं तो तब उनका शुगर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन अभी उनको साइन सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। और एक और चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि कई मरतबा आप लोग कमेंट्स करते हैं, हमारा सिर्फ टाइटल देखते हैं वीडियो का और कमेंट्स कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर जवाब दिया होता है। तो आज आप काइंडली क्वेश्चंस कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन पहले एक मरतबा वीडियो देख लीजिएगा और फिर आपके जहन में जो भी क्वेरी आएगी आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा, बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है, आप जैसे पहले भी जानते हैं, कि हम आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई बर वक्त और टाइमली कर दें। कई मरतबा आपको टेक्स्ट के ज़रिए हम रिप्लाई कर देते हैं, कई मरतबा आपको एक वीडियो बना के उसके ज़रिए रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो हमारे किचन के शेल्फ में मौजूद होती हैं। हम उनको अपनी डाइट के अंदर, खाने के अंदर कंज्यूम तो कर रहे होते हैं, लेकिन कई मरतबा हम उनको प्रॉपर वे से कंज्यूम नहीं कर रहे होते और उनके हमें उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। स्पेशली शुगर के हवाले से अगर मैं ज़िक्र करूं तो हमारे किचन के शेल्फ के अंदर सौंफ पड़ी हुई होती है, उसके अलावा मेथी दाना पड़ा होता है, कलौंजी पड़ी हुई होती है और अजवाइन पड़ी होती है। अब इन चारों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इनके इस्तेमाल से किस तरीके से आपकी शुगर कंट्रोल होगी कि अगर तो आप अपनी दवाइयाँ साथ ले रहे हैं, और यूजुअली जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी दवाइयाँ जो होती हैं मिक़दार, यानी कि उनकी जितनी भी डोज़ होती है वो विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है, वो कम होने की बजाय वो शुगर लेने को प्रॉपरली रोक नहीं रहे होते या उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे होते। इस वजह से जब वो जितनी ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाते हैं या फिर उनकी अगर प्रॉपरली उनकी रैंडम या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती तो अल्टीमेटली उनका कंसल्टेंट उनकी डोजेज को ज़्यादा कर रहा होता है। इसलिए आप इन हर्ब्स के इस्तेमाल से एक प्रॉपर वे में जब आप इनको इस्तेमाल करें तो दवाइयाँ जो हैं उनका हुजम भी कम हो जाता है, उनकी मिक़दार भी, डोजेज भी कम हो जाती है और बहुत हद तक आपकी जो डायबिटीज़ होती है वो मैनेज होनी शुरू हो जाती है। जिस वक्त आप बाज़ार से इन हर्ब्स को लेकर आते हैं तो पहले आपने इसको किसी बारीक से मलमल के कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने इनको एक जार के अंदर जो ड्राई हों उनके अंदर आपने ग्राइंड करके रख लेना है। जहन में आपने ये रखना है कि आपने इन तमाम हर्ब्स को इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि कई मरतबा होता है कि ये होमोजेनस से ये इकट्ठे होके इनका एक प्रॉपर मिक्सचर नहीं बनता या इनकी जो एक मिक़दार होती है वो बराबर की आपको पता नहीं चलती। तो जब आप जार्स के अंदर अलग अलग से इनको ग्राइंड करके रखेंगे तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको यूज़ करने में, इस्तेमाल करने के लिए। फिर आपने क्या करना है कि आपने रात को सोने से पहले और सुबह नहार आपने पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करना है किसी पतीली के अंदर डाल के, और बाद में आपने तकरीबन 1/4 चम्मच आपने चारों का लेना है। और तकरीबन ये जब आप 1/4 करेंगे, चारों को आप इकट्ठा करेंगे तो आपका एक पूरा चम्मच, टीस्पून आपने जहन में रखना है, वो आपने लेना है। और आपने इस पानी के अंदर, जो बॉयल था पानी, उसके अंदर आपने इसको डालना है और आपने उसको वहाँ पे पड़े रहने देना है। एक साइड पे पड़ा रहेगा और ये तमाम जो मिक्सचर होता है, ये तमाम हर्ब्स हैं जो आपने ग्राइंड की हुई इसमें डाली हैं, उसका तमाम जो असर होता है वो पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा जो आपको दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में इसके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स थे वो उस गर्म पानी के अंदर महलूल की सूरत में आ जाएंगे। और बाद में आपने किसी छाननी से इनको छान के आपने ये पानी आपने सुबह भी लेना है और शाम में भी लेना है, यानी कि रात को सोने से पहले। ना सिर्फ आपकी इससे शुगर कंट्रोल होगी बल्कि साथ में आपके जितने भी गट
बायोटा हैं जो कि बैक्टीरिया हैं वो भी सेटल होंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका निज़ाम हज़म बेहतर होगा बल्कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होगी वो भी सेटल हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाएगी। सो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस मिक्सचर को पिएं और फिर देखिए कि कुछ अरसे के बाद आपकी जो दवाइयों की मिकदार हैं डायबिटीज़ की जो आप ले रहे होते हैं शुगर के हवाले से वो भी आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। और आप जब ब्लड रिपोर्ट साथ करवाएंगे जिसके अंदर फास्टिंग ब्लड रिपोर्ट आ जाती है और रैंडम आ जाती है, उससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन होना शुरू हो गई। ये जितनी भी हर्ब्स होती हैं ना, किसी का हम सीड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी के हम पत्तों को इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं, किसी के हम टहनियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी हर्ब्स होती हैं कुदरत ने किसी न किसी न्यूट्रिएंट को इनके अंदर रखा हुआ होता है, प्रिजर्व किया होता है। और जिस वक्त अगर हम इसको अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर वे से इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।